आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। इंडिया पब्लिक खबर में वक्त हो चला है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रूस ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद पहले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO खेलों की मेजबानी करने की पेशकश की है। IOC ने अपने सदस्य देशों पर रूस में खेलने से प्रतिबंधित कर रखा है, जबकि भारत और चीन SCO का हिस्सा है। इस वक्त भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए रूसी खेल मंत्री ओलेग मैटिसिन ने पहले SCO खेलों का आयोजन अपने देश में करने के लिए पहल की है। रूस के खेल मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। मैटिसन ने कहा कि हम SCO खेलों की मेजबानी करने के लिए रूस के नाम पर विचार करने का प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की गतिविधियों का उद्देश्य ओलंपिक, गैर ओलंपिक, पैरालंपिक और राष्ट्रीय खेलों के विकास में संबंधों को मजबूत करना हो सकता है। We discuss with my colleagues from Shanghai organization countries the possibility to organize the first games, and we propose Russia as the host country to organize these games, but we need of course follow the regulations, and we should ask the Kazakhstan, who will be chair the meeting of the minister for next year. And if all ministers will agree, because the consensus is the main principle for the meeting, then Russia will be ready to host the game. वही भारत में लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को संसद पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर अनुमति दी गई तो वो सदन में बोलेंगे। संसद से बाहर निकलते वक्त राहुल ने कहा कि अगर वो मुझे संसद में बोलने की अनुमति देते हैं तो मैं वही कहूंगा जो मुझे लगता है। वही राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि सुबह में संसद गया और लोकसभा अध्यक्ष से बात की। मैं बोलना चाहता हूं। सरकार के मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए थे, इसलिए मुझे सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि मुझे कल संसद में बोलने दिया जाएगा। Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in parliament, then I will say what I think. उधर लंदन में राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा। सत्तारूढ़ बीजेपी लगातार राहुल से माफी मांगने की बात पर अड़ी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि घर आया परदेसी, पूरा हफ्ता हो गया इंतजार करते। लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए सदन इंतजार कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने देश को अपमानित करने का काम किया, देश के टुकड़ों टुकड़ों के साथ खड़े होने वाले, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने वाले, उन्हें अपने साथ चलाने वाले, राहुल गांधी सदन में आए और माफी मांगे। देश की बदनामी और संसद का अपमान करने के बाद ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए सदन और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। घर आया परदेसी, विजिटर इज वेलकम इन द पार्लियामेंट। पूरा हफ्ता हो गया इंतज़ार करते, लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए सदन इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने देश को अपमानित करने का काम किया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे, फिर टुकड़े टुकड़े करने वाले देश को और नामो निशान मिटाने वाले देश को, उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं, फिर अपने साथ चलाते हैं। अब जो उन्होंने सिखाया वो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। सदन में आए, माफी मांगे। संसद में बजट सत्र के दौरान बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्रवाई ठप होने के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार सदन को ठप करना चाहती है और इल्जाम हम पर डालना चाहती है। उन्होंने मोदी सरकार को राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने की चुनौती भी दी। चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया है कि उन्हें भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए समय दिया जाए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की ओर से जम्मू संभाग की पुंछ जिले में नवग्रह मंदिर में जलाभिषेक करने का वीडियो वायरल हो गया है। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को कहा कि उनका मजहब अपनी जगह है।
उस पर वो कुछ नहीं कहेंगी। भारत में गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि हम धर्म निरपेक्ष देश में रहते हैं। पुंछ में भव्य मंदिर बना है, लोग चाहते थे कि मैं मंदिर के अंदर जाकर देखूं। वहां किसी ने श्रद्धा से मेरे हाथ में पानी का लोटा दिया कि आप इस पर डालिए, तो मैंने डाल दिया। अगर मैंने पानी डाल दिया तो ये मेरा मामला है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। डबल स्टैंडर्ड की क्या बात है इसमें? हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस बैठक में वाराणसी और अयोध्या की विकास परियोजनाओं के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान वाराणसी के मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर स्वच्छता कार्यों पर भी चर्चा हुई। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि वाराणसी में मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर स्वच्छता कार्यों को और व्यवस्थित किए जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए यहाँ शौचालय की व्यवस्था हो। कई निजी औद्योगिक संस्थाओं ने इस काम के लिए सहयोग की इच्छा जताई है, उनसे संवाद कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। वहीं वाराणसी में वरुणा कॉरिडोर के निर्माण कार्य को भी तेजी से पूरा करने पर चर्चा की गई। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयनगर में विजय संकल्प रथ यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक गौरवशाली भारत, एक संपूर्ण भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अपनी तरफ से किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन किसी ने भी हमारे देश को छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। दिल्ली के शराब नीति केस में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने 20 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। जानकारी सामने आई है कि ईडी ने कविता को नया समन जारी किया है। वैसे उन्हें आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उनके प्रतिनिधि ने प्रवर्तन निदेशालय को संबंधित दस्तावेज भेजे हैं। बता दें कि इससे पहले भारत राष्ट्र समिति नेता कविता 11 मार्च को ईडी दफ्तर में पेश हुई थी, जहां उनसे 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की गई थी। कविता की पहली पेशी के दौरान उनका सामना हैदराबाद के शराब व्यवसायी अरुण पिल्लई से हुआ, जिन्होंने दिल्ली की शराब नीति पॉलिसी में दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व किया था। आरोप है कि अरुण पिल्लई ने शराब नीति में बदलाव के लिए आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, जिसका उपयोग गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान किया गया था। पिल्लई ने कहा है कि यह कविता का सहयोगी था। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी अडानी समूह पर लगे आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग कर रही है। बता दें कि संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में भी अडानी पर हंगामा जमकर बरप रहा है। विपक्ष सदन की कार्रवाई शांति से चलने नहीं दे रहा और संसद में अडानी पर संग्राम हो रहा है। वहीं सड़क पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीमा सड़क संगठन ने 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राजमार्ग को इस साल रिकॉर्ड 68 दिनों में खोल दिया। पिछले साल दिसंबर के महीने में सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। राजमार्ग को आधिकारिक रूप से यातायात के लिए खोल देने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा कि जोजिला दर्रे को खोलना हमेशा सबसे कठिन चुनौती होती है। उन्होंने बताया कि ये बीआरओ के अधिकारियों और कर्मियों की कड़ी मेहनत के कारण ही हुआ कि हम 68 दिनों की रिकॉर्ड संख्या में पास को खोलने में सक्षम थे। पिछले 3 साल में हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।